जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। बहुत अच्छा दिन गुजरा हमारा आज, और मैंने आपकी अम्मी को बोल दिया है कि किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सारे काम कर लूंगी मैं। मैं कितने सब्र से हर अच्छे बुरे में तुम्हारे साथ खड़ी रही हूँ। मेरी कदर नहीं है ना तुम्हें? इकबाल, काशफा मेरी लाडली बेटी है, जिगर का टुकड़ा। इसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। सॉरी काशफा, सॉरी। मैं तो कहती हूँ आप कोई दम वगैरह करवाएं। क्या मतलब? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है, कोई जादू असरात वगैरह। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। फजर की नमाज में चाय बनाई थी, ठंडी ठार बिल्कुल। चाय तो गर्म है पा। हाँ, तुम्हारी चहीती ने बनाई, तुम्हें तो गर्म लगेगी। मेरा नाश्ता अभी तक नहीं आया। रोज का यही मामूल है। ये है कहाँ रिदा? इकबाल के लिए ऑमलेट बनाना था, वो सही नहीं बनाया था, पसंद नहीं आया था इकबाल को। मैंने दोबारा भेजा है किचन में। नाश्ता बना रही है इकबाल और गुड्डू के लिए। इकबाल भाई और गुड्डू का नाश्ता आप बनाया करें मुझे। फिर थक जाती इतने काम करते करते। वाह, बड़ी हिमायत हो रही है बीवी की। हमारा थोड़ा सा काम कर देती है, तुम्हें वो भी बुरा लगने लगा? माँ, कम से कम अपने शौहर के काम तो बाजी कर सकती हैं। तो ऐसा कौन सा बहुत बड़ा काम कह दिया आपकी चहीती को जो आपको इतना बुरा लग रहा है? और घर के काम करने से मौत नहीं आती इंसान को। कहाँ जा रहे हो? हाय, देखा अब्बा, ये वही उस्मान है ना जो आपकी कोई बात नहीं टालता था, आपका हर हुक्म मानता था। और आज देखिए आपकी बात सुने बगैर, रुके बगैर यहाँ से चला गया। अल्लाह तौबा। उसी मनहूस रिदा का कसूर है ये सब कुछ। कोई भड़काती है इसको। आज सीधा करती। रिदा भी इस घर का हिस्सा नहीं हो सकती। उस्मान को उसे अपनी जिंदगी से निकालना ही होगा, और कोई रास्ता नहीं है, बता रहा हूं। अरे बेटा, तुम मुल्क से इतनी दूर हो, तुम्हें देखने को तो आंखें तरसती हैं। अब बहू और पोती इसी मुल्क में, लेकिन हम उन्हें भी नहीं देख पाते। अरे बहू से कहो नाराजगी खत्म करे, घर आ जाए। कब तक मैके में रहेगी? अरे उससे कहो ना कि मैं मर रही हूँ अपनी पोती की शक्ल देखने को। एक बार आके उसकी शक्ल तो दिखा जाए। सुन रहे हो ना तुम क्या कह रही तुम्हारी माँ? अब मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। बहू को मनाओ, और अगर वो ये चाहती है कि हम बुड्ढा बुड्ढी उससे माफी मांग लें तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अब आप फरहीन और शानजे पिछले एक हफ्ते से मेरे साथ दुबई में। आपको यही बताने के लिए कॉल की है कि अब मेरी फैमिली मेरे साथ है, जिसकी वजह से खर्चा बढ़ चुका है और मैं पहले जितने पैसे नहीं भेज सकता। क्या बकवास कर रहा है मनोज? सारे फैसले खुद कर लिए, बाप से मशवरा तक नहीं किया। उसे बुला लिया वहां पे, पर ना बाप की कदर करता है और ना इज्जत करता है। जहन्नमी, जहन्नम की आग में जलेगा तू। क्या हो गया अब्बा, क्या कह रहे हैं अजहर? अरे फरीन को और बेटी को वहां बुला लिया दुबई अपने पास। क्या? जादूगरनी है ये लड़की, जादूगरनी। कर दिया जादू मेरे बेटे पर। पहुंच गई दुबई।
सब कुछ जानता हूँ, तुमसे शादी करना चाहूँ। मेरे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद? हाँ, सब कुछ जानने के बावजूद। अनीक का फोन। वो जरूर मुझसे अपनी बात करना चाह रहे हैं, लेकिन अनीक मैं आपसे बात नहीं कर सकती। मैं तो आपसे दूर जाना चाहती हूँ ताकि आपकी जिंदगी पर मेरी नहुसत का साया न पड़े। ये सादिया मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? हो सकता है कि सो गई हो। नहीं, वो इतनी जल्दी तो नहीं सोती। फिर क्या मसला है? सादिया, भाई कुछ चाहिए आपको? कुछ जरूरी बात करनी थी। कहिए। अम्मी को और कितना परेशान करोगी? क्या मतलब? सब समझती हो सादिया, नादान बच्ची नहीं हो। तुमने अनीक से शादी के लिए क्यों इनकार किया? मैं अनीक की भी जिंदगी अपनी वजह से बर्बाद नहीं करना चाहती। होश के नाखून लो सादिया, ये कैसी सोच पाल रखी है? तुम इतनी समझदार लड़की हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ और मैं अपना फैसला बदलूंगी नहीं। तुमने कभी सोचा है तुम्हारे इस फैसले से अम्मी पे क्या गुजरेगी? उनका एहसास है तुम्हें? उन्हीं का एहसास किया है। नहीं चाहती मेरे बगैर वो रहे, उन्हें अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहती, इसलिए सोचा है कि सारी जिंदगी अब उन्हीं के साथ रहूं। अम्मी की सारी खुशी तुम्हें अनीक के साथ रुखसत करने में है। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आ रही? मैं फैसला कर चुकी हूँ भाई, मुझे अनीक से शादी नहीं करनी और मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मजबूर नहीं कीजिए। आप सच कह रहे हैं? हम लोग सच में इस्लामाबाद जाएंगे? इरादा तो है, लेकिन एटलीस्ट तो मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो ताकि मेरी तबीयत पूरी तरीके से ठीक हो जाए और मैं पहाड़ों पे आराम से चढ़ सकूं। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नारायण कागान जाने का प्लान बना रही है? हाँ, तुम्हें तो मैं क्लिफ्टन तक ना जाने दूं। बढ़िया ही नारायण कागान जाने वाली। बस ये सोच लूं कितना मजा आएगा। मुझे तो शॉपिंग भी करनी पड़ेगी। हाँ तो कर लो, क्या प्रॉब्लम है? और उसके अलावा कोई हुक्म हो तो बता दो। नहीं, कुछ नहीं। हृदय, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ तो हुआ है। अभी तुम इतनी एक्साइटेड थी और अब एकदम उदास हो गई। बताओ क्या बात है? एकदम से लगा कि शायद मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, क्योंकि हकीकत में तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तुम्हें ऐसा सोचना भी चाहिए। तुम्हारा कोई हक अदा नहीं कर पाया ना, एक अच्छा शौहर नहीं बन पाया, लेकिन अब बस, अब तुम देखना, हम अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और बहुत मस्ती करेंगे। और अंकल आंटी वो मान जाएंगे?
उनकी फिक्र तुम मत करो, उन्हें मैं समझा दूंगा। ऐसे पहले आप वापस ऑफिस जाना शुरू कर दे, फिर नई छुट्टियां मिलेंगी। ओह हाँ, ऑफिस तो मैं भूल ही गया था। अच्छा, आप चाय खत्म करें, मैं कुछ खाने को ले आऊं? हाँ मासूमा की कॉल इस वक्त? हेलो मासूमा, खैरियत? इस वक्त कॉल कर रही है? शायद मैंने काफी लेट फोन किया है आपको। आई एम सॉरी, मुझे आपको कॉल नहीं करनी चाहिए थी। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो वैसे ही पूछ रहा था, इतनी रात हो गई। बताओ क्या बात करनी थी? अकेली बैठी हुई थी, अपना घर, अपनी माँ, अपना शहर बहुत याद आ रहा था। दिल पे बहुत बोझ है मेरे, पता नहीं ऐसे ही आपको कॉल कर ली। आई एम वेरी सॉरी। अकेली बैठी तू? जी। तो एक काम करो ना, तुम सादिया के पास जाके बैठ जाओ, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। आपको शायद मेरी बात अच्छी नहीं लगे, लेकिन सादिया को मेरी कंपनी अच्छी नहीं लगती। लेकिन मैं उनके बारे में कुछ गलत नहीं कहना चाहती आपसे। मैं एक यतीम लड़की हूँ जो उन पर बोझ बन गई हूँ। वो भला कैसे मुझे बराबरी का दर्जा दे सकते हैं? सादिया ऐसी लड़की नहीं है, मैं बात करूंगा उससे। नहीं प्लीज, आप प्लीज ऐसा ना कीजिएगा, खुदा के लिए। क्यों आप मेरी आखिरी पनाहगाह भी मुझसे छीन लेना चाहते हैं? आप मुझसे वादा करें कि आप सादिया से कुछ नहीं कहेंगे। उसे लगेगा कि मैंने उसकी शिकायत की है आपसे। प्लीज। हाँ हाँ, मैं नहीं करूंगा उससे कोई बात। परेशान नहीं हो तुम। परेशान क्यों हो रही हो? और बताओ, क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम, अब बहुत बेहतर है। हेलो उस्मान, कैसे हो? हेलो, आप कैसी हो शाज़मा? शुक्र है तुम्हें मेरा नाम तो याद है। जब से इसे पता चला है ना कि तुम्हारी मिसेस घर आ गई हैं, ये कुछ खफा खफा सी है। और मुझे पूरा यकीन है ये तुम्हें कॉल भी नहीं कर रही होगी। हाँ, कॉल तो वाकई नहीं की। तो तुमने कौन सा मुझे याद कर लिया? सॉरी, मैं थोड़ा मसरूफ था, घर के कामों में बिजी हो गया था। बेगम जो आ गई थी, उन्हें देखकर तो उस्मान साहब अपनी बीमारी भी भूल गए होंगे। हाँ, बात तो कुछ ऐसी है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? बस बच के रहना इससे। आज लंच इकट्ठा करेंगे, फिर समझाऊंगा तुम्हें। और अब अपने काम पे ध्यान दो। शाज़मा के पास जाने या उसे मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके। माशाल्लाह, बहुत खुश है रिदा अपने घर। रात फोन आया था उसका। उस्मान अब कदर बेहतर है, और ये भी बता रही थी कि उस्मान उसे घुमाने के लिए शहर से बाहर लेकर जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, नहीं माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है। हाँ बेटा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब ठीक हो गया। बेटी अपने घर में खुश रहे तो सबसे ज्यादा सुकून माँ को ही मिलता है। बिल्कुल यही बात है। दुआ करें अम्मी, आज इंटरव्यू है, जॉब लग गई तो पुरानी जॉब छोड़ दूंगा। अल्लाह पाक तुम्हें कामयाब करे मेरा बच्चा। मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। बस अब जल्दी से अच्छी सी नौकरी मिल जाए ना, तो सादिया को तुम्हारी दुल्हन बनाकर इस घर में ले आऊंगी। अम्मी, ये
बहुत दिनों से शादी ने चक्कर नहीं लगाया। रात को मैंने फोन किया, पिक भी नहीं किया। खैरियत तो है ना? हाँ, वैसे दिन तो काफी हो गए उसकी शक्ल देखे। उस दिन मासूमा के साथ भी नहीं आई। मैं भी 2-4 दिन से इतना मसरूफ था, मैं जा नहीं सका। आज भी नहीं जा पाऊंगा। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं खुद जाकर अपनी बहू की खैरियत मालूम कर लूंगी। खाला से कह दीजिएगा बहुत जल्द अनीक उनकी सादिया को ना ब्याह करके घर ले आएगा। हाँ हाँ, इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ही होगा। यकीन नहीं आ रहा, अल्लाह हम पर इतना मेहरबान कैसे हो सकता है? क्या हो गया है? क्या मेहरबानी हो गई है तुम पे? लाखों रुपए की नौकरी तो नहीं लगी तुम्हारी? अरे नहीं भाई, मकान की बात कर रहा हूं। सोचो, बैठे बिठाए बगैर मेहनत के मकान के मालिक बन जाएंगे। हाँ हाँ, ये तो है। वैसे ऐसे सच बताओ, अब्बा ने खुद कहा था कि मकान तुम्हारे नाम कर देंगे। कहा तो यही है। वाह, लेकिन अजहर और उसकी बीवी को तो जरूर एतराज होगा। उस्मान भी यकीनन एतराज करेगा। जिसको एतराज होता है ना, होता रहे, हम क्या करें? होगा तो वही ना आखिर में जो अब्बा चाहेंगे। और अब्बा तो मकान उसी के नाम करेंगे ना जो उनका वफादार होगा। हाँ, ये तो है। वैसे किस्मत वालों को मिलता है ऐसा दामाद। तुम्हारे माँ बाप को वालिदैन की जगह देता हूँ, दिल से इज्जत करता हूँ उनकी। अच्छा सुनो, सबसे बड़ा जो बेडरूम होगा ना वो हम रखेंगे। हाँ। वहां पर ऐश कर रही होगी और हम यहाँ किराए के मकानों में धक्के खा रहे हैं। तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं नहीं, ठीक हूँ। कुछ ला दूं खाने के लिए? नहीं, ठीक है, चाय काफी है। क्या कर रही हो? कुछ चाहिए था आपको? अरे नहीं, मैं तो बस अकेली बैठी बोर हो रही थी इसलिए तुम्हारे पास आ गई। क्या बना रही हो? अभी तो ये सब्जी बना रही हूँ, शाम में कीमा मटर बनाऊंगी। अच्छा। रिदा कैसी है? कॉल आई उसकी? ठीक है, खुश है। जाहिर सी बात है, अब तो ठीक होगी। काश तुम्हारी दोबारा डेट फिक्स होने के बाद भी ठीक ही हो। मुझे तो लगता है कोई ना कोई धमाका जरूर होगा। सुमा जी, क्या बात कर रही हैं? अरे गलत थोड़ी कह रही, और खुद से भी नहीं कह रही। पूरा मोहल्ला इंतजार में देखने के लिए बैठा हुआ है कि अब उन बेवकूफ लोगों के साथ क्या होगा। बेटी का घर उजड़ते उजड़ते बचा है, फिर भी। खैर, मैं कौन होती हूँ सब कहने वाली? तुम जानो वो जाने। मीठे में भी कुछ बना देती, इतना दिल चाह रहा था खीर खाने का। अरे काट दिया ना तुमने अपने आप को। पता नहीं किन सोचों में गुम रहती हो। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ लगाने के लिए। बैठ सकती हूँ? अरे शाज़मा, प्लीज आओ ना, बैठो। क्या लोगी, चाय कॉफी कुछ मंगवाऊं? चंद दिनों में ये भी भूल गए कि मैं कॉफी नहीं पीती। आई एम सॉरी, मुझे याद था। आप चाय पीते हैं। मैं मुदस्सिर को बोल देता हूँ, वो गया है। नहीं, रहने दो, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। कैसी बातें कर रही हो? एक्चुअली आज इतने दिनों के बाद मैंने ऑफिस ज्वाइन किया। काम इतना ज्यादा था इसलिए तुमसे बिल्कुल बात नहीं कर सकता। बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। खुश तो मैं हूँ,
मिसेज आ गई इसीलिए? कोर्स यार, बेगम घर आ गई, इत्मीनान हो गया। हैरत है, अभी चंद दिन पहले तक तो तुम अपनी मिसेज का नाम तक नहीं सुनना चाहते थे। लगता है फिर किसी धोखे में आ गए। तुम्हारी मिसेज हालात को काबू करने का हुनर बहुत अच्छा जानती है। लो भाई, गरम गरम चाय और सैंडविचेस। हाँ शाज़मा, तुम्हारे लिए भी कुछ ऑर्डर करूं? नहीं, कुछ नहीं। आप बैठे ना प्लीज। तुम लोग बैठो, मैं चलती हूँ। तुम चाय पियो, परेशान मत हो। मेरा पैर। क्या हुआ? पैर मुड़ गया? मोच आ गई। मोच आ गई? हाँ। आराम से उठिए। लेकिन आज दिल बहुत उदास है, बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा घर वापस जाने को। एक काम करें, आज मौसम भी अच्छा है, थोड़ी दूर चले। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। क्या हो रहा है? उस्मान ने सूप मांगा था, वो बना रही हूँ, और अंकल आंटी के लिए चावल दाल। वाह भाई, उस्मान ने सूप मांगा, उसकी फरमाइश पे सूप बन रहा है। हाँ, अम्मी अब्बा ने दाल चावल मांगे, दाल चावल भी बन रहे हैं। मैं भी इस घर में रहती हूँ ना, मुझसे तो तुमने नहीं पूछा आप क्या खाएंगी। हाँ, वैसे मैं देख रही हूँ तुम्हारे जो अंदाज है ना वो काफी बदल रहे हैं। हवाओं में उड़ रही हो ना बीबी, ऐसा झटका दूंगी ना कि मुंह के बल जमीन पे आके गिरोगी, समझ आई है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आपकी मुझसे कोई दुश्मनी है क्या? मैं पाबंद नहीं हूं तुम्हारे सवालों के जवाब देने के, समझ आई है? और जो तुमने उस्मान की आंखों पे अपनी ये मासूमियत की पट्टी बांधी है ना, वो किसी वक्त भी उतार के फेंक सकती हूं मैं। तुम्हारी असलियत बता सकती हूँ उसे मैं, क्योंकि अच्छी तरह वाकिफ हूं तुम्हारे किरदार से। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि मैं शर्मिंदा हूँ। जो तुमने किया है वो तो मैं तुम्हें बताऊंगी। कीमा बनाओ मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अकेले अकेले क्या खाया जा रहा है? आप भी बैठे ना, कहाँ हैं? बहुत मीठा है। आप आंटी कहाँ है? आंटी गई हुई है। आप अकेले आई हैं? आपको आज भी सुन के मायूसी होगी कि मैं आज अकेली आई। मेरा ख्याल है कोई जरूरी काम था सादिया को, अपनी दोस्त के यहाँ जाना था उसे। दोस्त के यहाँ जाना? रिदा के अलावा तो उसकी किसी से खास दोस्ती नहीं। पता नहीं मुझे, आप मुझसे नहीं पूछेंगे कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? असल में मैं आज बहुत उदास थी। अपनी तन्हाई का बार बार सोच के मेरा दिल बहुत बोझल हो रहा था। कभी कभार मैं बहुत डर जाती हूँ, यानी मेरे साथ आगे क्या होगा। ऐसी क्यों सोच रही हैं आप? बिल्कुल ना सोचें ऐसा। हम सब हैं आपके साथ, इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आपकी यही बातें मुझे हौसला दे देती हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है आंटी भी घर पे नहीं है, मुझे चलना चाहिए। ठीक है, मैं सादिया से कहूंगा कि आपका ख्याल रखें। खुदा के लिए ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। आप प्लीज उससे कुछ मत कहिएगा। अल्लाह हाफिज। मेरा पैर। क्या हुआ? पैर मुड़ गया? मोच आ गई। मोच आ गई? हाँ। आराम से उठिए, इधर आए, उठिए आराम से। बिल्कुल, थोड़ा मोड़ के देखो। अरे अम्मी आप आ गई? क्या हुआ इसे? ये पैर में चोट लग गई, गिर गई। तुम कब आई हो? बस अभी आई। मैं तो कह रहा था रुक जाओ, अब
तुम ही आ गई, ये बैठ जाओ, आ जाओ आराम से। जी बैठ। देख के दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं मैं बात करूंगा सादिया से। नहीं प्लीज आप मत बात कीजिएगा आंटी, आप मना करें। सादिया को लगेगा कि मैंने उसकी शिकायत कर रही हूँ, उसे बहुत बुरा लगेगा, प्लीज। हाँ सही कह रही है ये। तुम्हें इस सिलसिले में बात नहीं करनी चाहिए। मुझ जैसी बेघर और बेसहारा लड़की को ये बात समझ लेनी चाहिए कि मुझे हर चीज का सामना खुद करना पड़ेगा। मुझे ये बात समझ लेनी चाहिए कि मुझे सब्र और खामोशी रहना चाहिए, वही मेरे लिए बेहतर है। मासूमा कहीं जा रही हो क्या? मेरा मतलब है इतनी तैयार हुई हो ना, कहीं जाना तो नहीं है या कहीं से आ रही हो? सादिया तो बहुत सादा रहती है। आंटी सादिया तो बेवा है ना, उसको तो सादगी में ही रहना चाहिए, वरना आप जानती हैं ना कि लोग कैसी बातें करते हैं। वैसे भी अपने मरहूम शोहर को भूली नहीं अभी तक, बहुत उदास रहती है, याद करती है उसे। उसने किस जन्म में वक्त गुजारा मैं अच्छी तरह से जानती बेटा। लगता है तुमसे माजी की सारी बातें शेयर करती है वो। जी आंटी, बस आप तो जानती हैं मैं किसी को उदास नहीं देख सकती, बहुत ख्याल रखती हूँ मैं सादिया का। अच्छा अनिक बेटा, वो मैं नमक भूल आई हूँ, सारे सौदे तो ले आई, वही भूल गई, जाकर ले आओ तुम। चलो जाओ। मैं भी फिर चलती हूँ, देर हो गई है। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अरे वाह अनीक, आप कहाँ जा रही है? मैं बस वापस घर ही जा रही थी। अब वो लेकिन आज दिल बहुत उदास है, बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा घर वापस जाने को। एक काम करें, आज मौसम भी अच्छा है, थोड़ी दूर चले। हाँ मैं ले जा तो सकता हूँ, लेकिन अभी ने मुझे नमक लाने के लिए भेजा था, वो बेचारी इंतजार कर रही है, तो जल्दी वापस जाना है। खाना भी तो आप ही के लिए बनाना है ना, और जब आप ही घर पे नहीं होंगे तो जल्दी किस बात की। चलो ठीक है, चलो। अच्छा चलो ठीक, लेकिन सुने जी? मैं चाट जरूर खाऊंगी आज। हाँ मैं आपको चाट ही खिला दूंगा, आइए बैठो। खैर मैं तो इस शहर में अजनबी हूँ, आप कहीं भी ले जाए। शुक्रिया, आज बहुत दिनों के बाद बहुत मजा आया मुझे।
अम्मी के जाने के बाद आज पहली दफ़ा खुशी महसूस हुई। देखें, आपकी अम्मी के साथ जो हादसा हुआ वो उनकी किस्मत में लिखा था। जितना जल्दी इस बात को भुला देंगी आपके लिए बेहतर होगा। आपको तो खुश रहना चाहिए, इतने सारे लोग जो हैं आपके पास आपका ख्याल रखने के। कोशिश करती हूँ लेकिन हो नहीं पाता। अम्मी की यादों को भुला नहीं पाती। मैं समझ सकता हूँ आपके दर्द को। आप जब भी अकेला महसूस किया करें तो आप मुझे फोन कर लें। क्या वाकई आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात। तो बस फिर ठीक है, जब भी मुझे अम्मी की याद सताएगी तो मैं दिल बहलाने के लिए आपको कॉल कर लिया करूँगी। ठीक है। वो मेरे ख्याल में शादी अब तक आ गई होगी ना? अरे नहीं, वो तो कह के गई थी कि देर में आएंगी आज। अच्छा, आ गई होती तो मैं मिल लेता उससे। पता नहीं आप बार बार उनसे मिलने के लिए इसरार क्यों करते हैं। वो तो आपसे नहीं मिलना चाहती, पता नहीं आपसे दूर क्यों रहती हैं। एक सच बात बोलूं, मुझे लगता है कि वो आपसे शादी नहीं करना चाहती। ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रही हैं। काश जो मैं सोच रही हूँ वो गलत ही हो। मैं तो यही चाहती हूँ कि जितनी मोहब्बत आपके दिल में सादिया के लिए है, उसके दिल में भी आपके लिए उतनी ही मोहब्बत हो। अच्छा चलें, अब देर हो गई है, मैं चलती हूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। काशफा बाजी, आपसे बात करनी थी। क्या है, बोलो। मैंने हमेशा आपकी बहुत इज्जत की है, आपको हमेशा अपनी बड़ी बहन की तरह समझा है। जाहिर सी बात है, और इज्जत देनी भी पड़ेगी। नहीं देती ना तो बाहर खड़ी होती सड़क पे, इस घर में ना होती। अब्बा का घर है मेरे ये, और जो तुम्हारा मियाँ है ना, भाई है मेरा छोटा, आवाज भी नहीं ऊंची कर सकता वो मेरे सामने, समझी तुम? जी मुझे पता है। अगर पता है ना तुम्हें तो दिमाग में भी अच्छी तरह ये बात बिठा लो तुम। आप प्लीज मुझसे नाराज मत हो। मेरा यकीन करें, मेरे दिल में सिर्फ उस्मान है और कोई नहीं। अच्छा, आप प्लीज मेरा यकीन करें, मैं दिल और जान से सिर्फ उस्मान की और किसी की नहीं। अल्लाह का वास्ता है तुम्हें रिदा, जाओ यहाँ से, मुझे बोर मत करो ऐसा तुम। काशफा बाजी, अब मेरी बात तो सुने। अब क्या है, तुम मेरे सामने ना ये मलका जज्बात मत बनो। सुन ली है ना इन कानों से बात, और क्या रह गया है, कहा है ना जाओ यहाँ से। अच्छा मेरी बात सुनो, खाने में क्या बना रही हो? ओ, अंकल ने कहा था मटर बना दो तो मैंने बना दिए हैं। अच्छा चलो ठीक है, ऐसा करो कि मेरे लिए तुम चावल भी बना देना, और मेरे ख्याल में एक बाल और मेरे ना कपड़े भी रखे हैं, जरा वो भी इस्त्री कर देना। हाँ अच्छा सुनो, मैं ना अपनी एक दोस्त के यहाँ जाऊंगी 2-3 घंटे के लिए, तो गुड्डू स्कूल से आएगा तो उसको खाना वाना खिला के ना जरा सुला देना, ठीक है? क्या हो गया बहन? अगर तुम्हें सब कुछ नहीं पसंद और नहीं करना तो बता दो। हाँ नहीं मैं करती हूँ, मैं बस जा रही हूँ। हाँ अजीब है भाई, सोचों में गुम रहती है। क्या हुआ अम्मी, ये खामोश क्यों खड़ी हुई? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही खड़ी थी यहाँ पर। अच्छा एक बात बताओ, वो लड़की मासूमा कल किस वक्त आई थी? कल आपके आने से पहले ही आई थी। क्यों? वो आई भी और बड़ी जल्दी चली भी गई। क्यों, तुमसे कोई काम था क्या? नहीं, मुझसे क्या काम होगा, आपके सामने ही तो है जो बातें कर रही थी। बेचारी के साथ हादसा पेश आया ना, इसलिए बस वो परेशान रहती है। बहुत ही हसास लड़की है, हर किसी से उसको शिकायत है। तो कहता हूँ जब आपके पास बैठे ना थोड़ा समझाइएगा उसे। वो फिर यहाँ से सीधी घर ही गई होगी। तुम छोड़ कर आए थे? सादिया और खालदा से भी मुलाकात हुई थी तुम्हारी? किसने बताया? मुझसे छुपाना चाह रहे थे। मैं क्यों छुपाऊंगा अम्मी,
सादिया की कजन है, खाला की भांजी है, इसलिए बस थोड़ी बहुत इज्जत करनी है। वैसे भी उसको अभी जरूरत है तवज्जो की। खैर आप हांडी बना ले, मैं रोटी लेकर। अरे रुकना, मैं बना लेती हूँ ना। मुझे एहसास है आप इतना काम करती हैं, थक जाती है, मैं रोटियां ले आऊंगा। अनेक ले आता हूँ मैं। ये लड़का भी ना बस। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारी बहन मेरी बहन है यार। कर दूंगा पूरे अरेंजमेंट्स, बिल्कुल परेशान मत हो। हाँ हाँ भाभी को भी ले आऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं अरे यार अच्छा ठीक है भाई, रुक भी जाऊंगा। और कोई हुक्म? चलो चलो मिलते हैं, जल्द मिलते हैं। खुदा हाफिज। किससे बात कर रहे थे? इतने खुश क्यों हो तुम? यार मेरे बचपन का दोस्त है जुनैद, जानती तो हो तुम। जानती हूँ उसे, पर खुश क्यों हो तुम? जाहिर है खुशी की बात है, उसकी बहन की शादी है। अच्छा बहन की? वो अरमीना, उसकी शादी हो रही है? हाँ 2 दिन के लिए इनवाइट किया उसने। इकबाल सिर्फ 2 दिन के लिए बुलाया है? तो कितने दिन के लिए करता? क्या मतलब है भाई? इतना अमीर तुम्हारा दोस्त है, उसकी बहन की शादी हो रही है हैं? और सिर्फ 2 दिन के लिए इनवाइट किया अपने बचपन के दोस्त को? तौबा। यार अब इसमें भी तुम्हें मसला है, वो इनवाइट नहीं करता तो तुम क्या करती? तो फिर तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होता इकबाल, जो बचपन से ये दोस्ती निभा रहा है। अच्छा ये बातें छोड़ो फजूल, 2 दिन के लिए बुलाया उसने, तैयारी कर लो फौरन। ठीक है, शॉपिंग पे लेके चलो जल्दी से। शॉपिंग? क्यों? क्या मतलब है भाई? नए कपड़े नहीं है मेरे पास, मैं पुराने कपड़े तो पहन के नहीं जाऊंगी ना। इतने अमीर लोग हैं वो, उनको भी पता चलना चाहिए। मेरा भाई दुबई में रहता है, वहां से पैसे भेजता है, मैं शॉपिंग पे जाती हूँ, नए नए कपड़े लेती हूँ, और क्या। हाँ जैसे सारी रकम तो तुम्हारे पास ही आती है ना। ये अजहर जो 1 महीने का भेजता है खर्चा, आधे से ज्यादा पैसे तो तुम्हारे माँ बाप उठा लेते हैं। हाँ मैं जानती हूँ कि सारी रकम अम्मा अब्बा के पास आती है, लेकिन मैं भी तो अम्मा अब्बा को बेवकूफ बना के कुछ रकम निकाल लेती हूँ ना उसमें से। इस बात की तुम्हें कदर है नहीं है? मेरे पास अभी बिल्कुल पैसे नहीं है, जो कपड़े हैं ना उन्हीं पे गुजारा करो। इकबाल तुमसे पैसे कौन मांग रहे हैं भाई? मैंने कहा है ना पैसे हैं मेरे पास, तुम सिर्फ मुझे शॉपिंग पे लेके चलो बस। क्या मुसीबत है यार। जूते कहाँ रखे मेरे? मुझे क्या पता, होंगे वहीं देख लो। इतना ज्यादा फ्रूट कौन खाएगा? हम तो 4 लोग हैं घर के अंदर। हम ही फ्रूट खाएं जान बनाएं, बल्कि मैं तो कहता हूँ सादिया को खास तौर पे खिलाएं। शक्ल देखें बेचारी की, लगता है सदियों से बीमार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आ रही हो? वो घर पे बैठे बैठे दिल घबराने लगता है, इसलिए मोहल्ले में चली गई थी। मोहल्ले में कहाँ? पड़ोस में साबरा आंटी है ना, वहीं। अम्मी आपकी तो उनसे कोई खास दोस्ती है नहीं कि बेवक्त उनके घर जाया जाए, तो जहाँ भी जाया करो अम्मी से पूछ के जाया करो। और कोई उनकी खास शोहरत नहीं है मोहल्ले में। जी बिल्कुल। आप इतना सारा फ्रूट, लगता है खजाना हाथ लगा है। खजाना यूं ही हाथ नहीं लगता, मेहनत करनी पड़ती है, और मैं तो बस अपनी मेहनत का फल खा रहा हूँ। तो फिर सबसे पहले तो हमें ये रुखसाना आंटी को देना चाहिए। सादिया चले? नहीं मुझे नहीं जाना। अरे क्या मतलब? खाला मैं गलत कह रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं बेटा, जाओ ना उसके साथ। अम्मा मुझे काम है, मैं नहीं जाऊंगी। अरे सादिया, जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी